हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू कॉल। सो लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल्स। सो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था नंबर सिस्टम। वो थोड़ा लेंदी हो गया था, बट आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए आपने वो भी किए होंगे। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग इसको कवर करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं आज। वो है फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस करेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। उसके बाद डेफिनेशन की बात करेंगे। पॉलिनोमियल डेफिनेशन। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फोर्थ है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। एंड देन हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू है। एंड देन zeros of polynomial, and the last हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। सो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। एल्जेब्रा का मतलब हमें पता है, एक्सप्रेशन भी हमने किया ही है, वो भी हमें पता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो जैसे यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से फर्स्ट बिफोर वी स्टार्ट पॉलिनोमियल वी नो अबाउट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आप साथ साथ नोट करते जाना। is the combination of constant and variable connected by sum or all of the basic arithmetic operation addition, subtraction, multiplication and division। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हमारे को ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को समझें कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है। तो इसके लिए हमने स्टार्ट किया डेफिनेशन से कि फर्स्ट इसका डेफिनेशन देख लें कि डेफिनेशन क्या डिस्क्राइब करती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। सो यहाँ पे क्या है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
is the combination of constant and variable connected by some or all of the basic arithmetic operation addition, subtraction, multiplication and division। हमारा algebraic expression क्या करता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करके उसे कनेक्ट करते हैं प्लस साइन से, नेगेटिव से, या मल्टीप्लिकेशन से, या डिवीजन से, या सारे से, उस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि एग्जांपल देख लो यहाँ पे 3/4x 3/x प्लस y² प्लस x रूट 5x। तो ये क्या है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो 3/4 हमारा क्या है? कांस्टेंट। आई होप कि सभी को कांस्टेंट एंड वेरिएबल पता होगा। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू हमें पता है, मीन्स 1 2 3। 1 क्या होगा? 1 की वैल्यू क्या है? 1 है, हमें पता है इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, वेरी नहीं करती है। जितने भी नंबर्स हमारे पास वो सब क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है? A B C X Y Z, ये क्या हमारा वेरिएबल। कभी कभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x, क्योंकि हमें x की वैल्यू नहीं पता है, कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो ये क्या होता है? हमारा वेरिएबल एंड दैट इज कांस्टेंट। जब भी हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो वो जो एक्सप्रेशन बनता है वो होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है 3/4x4। ये क्या है? हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट क्या लिया है हमने? अरिथमेटिक ऑपरेशन को यूज़ करते हुए 3/x प्लस y² प्लस x। ये क्या है? हमारा एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड ये भी √5x, ये भी हमारा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो आई होप कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों को क्लियर होगा। जैसे कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल भी डिफाइन की रहती है, बिल्कुल भी एक ही रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें जो हाफ है क्या, ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। बट बेस एंड हाइट वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, डिफरेंट ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग हमारे को अलग बेस मिलता है, अलग हाइट मिलता है, तो हम उसको पुट करते हैं, तो हम अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करते हैं। इसका मतलब क्या है? बेस एंड हाइट दीज आर वेरिएबल एंड 1/2 इज आवर कांस्टेंट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है यूजिंग बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब बात करेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमारा क्या होता है? सो पॉली का मतलब हमारे को पता है मल्टीपल, एंड नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स, मीन्स मल्टीपल टर्म्स। बट with particular ये क्या है हमारा? मल्टीपल टर्म्स। पॉलिनोमियल क्या होता है? हमारा मल्टीपल टर्म्स ही होता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन। A polynomial is an algebraic expression in which the variable involved have only non-negative integrals.
सो ये क्या कह रही है, अ पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression in which the variable involved have only non-negative integral means whole number exponent. So हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा है कि नॉन नेगेटिव, फर्स्ट रियल नंबर याद आ रहा है, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव नहीं होते हैं, या फिर पॉजिटिव या फिर पावर जीरो। आपको याद आ गया होगा, मैंने बताया था रियल नंबर चैप्टर में। तो पॉलिनोमियल is an algebraic expression in which the variable involved have non-negative integrals of exponents। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल x क्या है हमारा, y क्या है हमारा वेरिएबल, और 1 क्या है हमारा ये कांस्टेंट, ये क्या है हमारा पावर है 2, यहाँ पे क्या पावर है 1, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल, y² + y + 1 is a polynomial in variable y। सिंपल। दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या होगा हमारा पॉलिनोमियल। अब हमारे पास आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमने पीछे अभी पढ़ा कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस, लेकिन अभी हम कुछ बेसिक डेफिनेशन रिलेटेड टू पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। सो हमने बेसिक डेफिनेशन यहाँ पढ़ेंगे। उस डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल की पावर एक्सपोनेंट जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन कुछ एक बेसिक डेफिनेशन है जिनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म्स। ये टर्म्स क्या होती है, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता है कि टर्म्स का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। टर्म्स का मतलब ये होता है नॉन ज़ीरो पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज अ टर्म। द नॉन ज़ीरो पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड टर्म्स। आप यहाँ से नोट कर लेना, द नॉन ज़ीरो पार्ट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल separated by addition and subtraction operations are called as terms of the polynomial। हमारा कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे, हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा है यहाँ पे, द नॉन जीरो पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन आर कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा है, द नॉन जीरो पार्ट, वो पार्ट जो कि नॉन जीरो पार्ट है पॉलिनोमियल में, वो सेपरेट कर रहा है पॉलिनोमियल को प्लस से सब्ट्रैक्शन से, तो उसे हम क्या कहेंगे टर्म्स। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने x² + 10x + 11, यहाँ पे 3 टर्म्स है। x², यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंट 2, 10x यहाँ पे क्या है 1, और ये हमारा क्या है कांस्टेंट। अगर मैं इसको ऐड 0 कर दूं
यहाँ पे लिखा हुआ है x² प्लस 10x प्लस 11 प्लस 0। अगर मैं 0 ऐड कर दूँ तो क्या 4 टर्म है, लेकिन नहीं, इनफाइनाइट टाइम कर दो इसे ऐड 0 को, पॉलिनोमियल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है। हम किसी भी नंबर से 0 को ऐड करेंगे तो वो नंबर एज इट इज़ रह जाएगी। सो आई होप कि आपको टर्म समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। सो अब हम लोग देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स of the terms of the polynomials. ये हमारा क्या होता है, each term of a polynomial has some constant multiplied to the it is known as coefficient of the variable. It is usually a real number. So हमारा coefficient क्या है? Each term of a polynomial has some constant multiplied to the variable. It is known as coefficient of the variable. It is usually a real number. So ये क्या कह रहा है कि हर एक टर्म पॉलिनोमियल के हर एक टर्म में हमारा एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रहता है वेरिएबल, उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कहते हैं. सपोज वी आर हैविंग एन एग्जांपल 10x² प्लस 2x प्लस 1. हाँ, तो यहाँ पे हमारा इस टर्म का हमारा कोएफिशिएंट क्या है, 10. ये क्या हमारा कोएफिशिएंट. इस टर्म का क्या है, 2. ये 1 तो कांस्टेंट है. सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. अगर हमारे पास है 10x² माइनस 2x प्लस 1, तो इसका तो 10 है, बस इस टर्म का क्या हो जाएगा, -2. आपको ये ध्यान में रखना है कि आप प्लस और माइनस में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना. अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज चलेगा, बट नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन देना होगा. तो ये क्या हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. सो आई होप कि आपको ये जो बेसिक डेफिनेशन था टर्म और कोएफिशिएंट का, ये आपको समझ में आया होगा. आप इसे ये इसी पॉलिनोमियल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कि ये मेंशन किया रहता है कोएफिशिएंट फाइंड करना है या फिर टर्म्स, तो उसमें आप यहाँ ये सारी चीज़ें आपको इसमें हेल्प करेगी. सो ये चीज़ आपको बिल्कुल अपने माइंड में लेकर चलना है कि टर्म्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है, ताकि क्वेश्चंस करने में, कॉन्सेप्ट क्लियर होने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए. सो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं. सो हमने देखा बेसिक डेफिनेशन में फर्स्ट टर्म्स देखा, सेकंड में हमने क्या देखा, कोएफिशिएंट. अब थर्ड क्या हमारा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये 9th क्लास के बाद आपको ये अपर क्लासेस में भी बहुत ही आने वाला है. सो इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा. ये हमारा 11th में, 12th में, इनफैक्ट ये आपके जेई में भी काम आता है. उसमें भी अगर आप इसके बेसिक अगर आपका क्लियर ना हो तो वहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. तो चलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अच्छे से समझते हैं. So, for polynomials, the highest power of the variable
is known as the degree of the polynomial. Example, सो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन क्या कह रहा है? फॉर पॉलिनोमियल्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. हमारा डिग्री क्या किसे कहते हैं? जो हाईएस्ट पावर है. अभी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है y4 प्लस 11y² प्लस 13y प्लस 4. सो यहाँ पे हमारा y पे क्या है? 4 एक्सपोनेंट. इस y पे क्या है? 2. यहाँ पे क्या है? 1. यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है. तो सब हाईएस्ट क्या है हमारा? 4. तो हम इसे कह सकते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा क्या है? हाईएस्ट डिग्री हमारा है 4. सो y4 क्या है हमारा? डिग्री. सो in case of polynomial with more than one variable, the sum of the variable in each term is taken highest sum, so obtained gives the degree of polynomial. So another definition क्या हमारा? इन केस ऑफ पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल. यहाँ पे तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है y है, जिससे कि हम अपना ये पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे. अगर हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल होता है तो वहाँ पे इन द सम ऑफ द वेरिएबल इन ईच टर्म इज टेकन एंड हाईएस्ट सम, सो ऑब्टेन गिव्स अस द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. उसका सम करेंगे, जो हाईएस्ट टर्म आएगा वो हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा. सपोज ये हमारा एग्जांपल है. यहाँ पे क्या है हमारा? 3. सो यहाँ पे हमारा क्या है? हमने एक एग्जाम्पल लिया x4 प्लस x3 प्लस y प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 13x² y3. सो यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे सेम वेरिएबल है, इस दोनों का सम कर दिया है 4 प्लस 3, तो ये हो गया हमारा 5. तो हाईएस्ट क्या है? वो हो गया 5 डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. सो ये तो समझ में आ गया. बट फर्स्ट आगे की तरफ बाद में बढ़ेंगे. पहले अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया. जो हाईएस्ट डिग्री, जो यहाँ पे जो सिंपल सा एक वेरिएबल रहे, तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है हाईएस्ट डिग्री, उसे हम कंसिडर करेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. बट अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल होता है तो उसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होगा उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर और एक से ज़्यादा वेरिएबल है सो उनको हम वेरिएबल्स को हम लोग ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. आगे की तरफ बढ़ते हैं. सपोज
इसको हमने लिखा, नाम दिया gx ने। आप आगे जाकर देखोगी किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर हम लोग ऐसे ही नेम करते हैं, gx, fx, hx ऐसे ही लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये नेम हो गया, ये क्या हो गया, वेरिएबल। a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 a n minus 2 a n minus 3 and so on. a1x plus a1x plus a नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a1 a2 a3 an, these are कांस्टेंट। जो स्टार्टिंग वाले नंबर होते हैं उनको जनरली हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, और लास्ट वाले अल्फ़ाबेट्स को हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल लेते हैं। से a1 और a2 a3 तो हमारा कांस्टेंट है एंड x इज द वेरिएबल। ठीक है, ये n क्या है, n is basically a natural number। इतना कंफ्यूजिंग होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो n की वैल्यू क्या करेंगे, हमारा 2 पुट कर देंगे। सपोज n की वैल्यू 2 लिख दिया, n की वैल्यू 2 पुट करके सॉल्व कर देंगे ऐसे, a2 x2 प्लस a1x प्लस a0। x3 सॉरी, सो a3 का एक n की वैल्यू हमने n की वैल्यू 3 ले ली, तो यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये हमारा a3 x3 प्लस a2 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, a3 x3 प्लस a2 x क्यूब प्लस a1x। इस टर्म में सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, जो हमने n की वैल्यू पुट की थी। इसमें क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू 3, ये भी क्या था हमारा n। क्या इस पॉलिनोमियल को हम n डिग्री पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी पावर n है, ऑब्वियसली ये वाला पावर n माइनस 1 है, तो ये n से छोटा ही होगा, n ही हमारा हाईएस्ट डिग्री है। ऐसा कंफर्म हम नहीं बोल सकते हैं तब तक जब तक ये ना पता हो कि n की वैल्यू क्या है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, पता नहीं लग रहा कि इसमें चल क्या रहा है। मैं सिंपल से बताऊं कि यहाँ पे अगर an की वैल्यू, an हमारा क्या है, कांस्टेंट है, अगर ये अगर 0 के बराबर हो गया, n माइनस 1, तो पावर क्या बचेगी, n माइनस 1। अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी, वो तभी हो सकती है जब an 0 के बराबर ना हो। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अलग से, आप लिख रहे हैं ना, a1 a2 a3 up to an are constant, x is a variable and an is not equals to 0 for degree of the polynomial to be n, and given है हमारा n is non-negative integer।
सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी फॉर्म से हम इसका क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक बार और बता दूं कि a1, a2, a3 and so on up to an are constant, x is a variable and n for degree of the polynomial to be n क्या है हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग इसका इसी की हेल्प से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे अब जब आगे की कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो आपको ये भी क्लियर हो जाए। मुझे पता है कि ये आपके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो जा करके धीरे धीरे करके ये आपका क्लियर हो जाएगा। हम लोग इसी पे बेस क्लासिफिकेशन भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो जाए। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल। डिग्री तो हमने पढ़ लिया, जो कि क्या होता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल। और टर्म क्या होता है, बेसिकली नॉन जीरो पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल इज टर्म। सो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे x का पावर क्या है 4, यहाँ पे 5, 2, 1 एंड 18 की पावर यहाँ पे क्या है 0। हाईएस्ट पावर हमारा क्या है 5। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है √2x4 माइनस √3x⁵ प्लस 100x² प्लस 10x माइनस 18 प्लस 4x। सो हमारा क्वेश्चन है जिसमें कि फर्स्ट टर्म का हमारा x का पावर क्या है 4 है, सेकेंड टर्म में हमारी x की पावर है 5, थर्ड टर्म में x की स्क्वायर है पावर 2 है, फोर्थ टर्म में हमारा 10x की पावर 1 है, और यहाँ पे हमारा 18 है। तो 18 को क्या लेंगे हम x की पावर 0। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा नहीं था, शायद मैंने नहीं पढ़ाया, बट आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो उसमें आपको पता होगा कि 8 जब किसी का पावर कुछ नहीं होता है तो उसमें हमारा x⁵ 0 होता है, वो इक्वल टू क्या होता है 1 के। सो यहाँ पे हमने ऐसे ले लिया 18 x⁵0। सो x 18 इंटू 1 हो गया और 18 बच गया। इसमें x की पावर कितनी है 1, हाईएस्ट पावर कितनी है ऑब्वियसली √3x⁵5। मतलब ये तो हम देखते ही बता देंगे, इसमें समझाना कि क्या है, लेकिन हमारे को इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल 1 2 3 4 5 6 सिंपल सा क्वेश्चन है। डिग्री 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स 6 हो गई है, इसलिए आंसर मिल गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान से देखिए यहाँ पे 10x प्लस 4x एक जैसी टर्म है, ये इनको हम ऐड कर सकते हैं। 10x प्लस 4x हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40x। सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में लिखना होता है, उसके बाद ही हम नंबर ऑफ टर्म बता पाएंगे, अदरवाइज नंबर ऑफ टर्म कभी कांस्टेंट रहेगा ही नहीं। सो 18 को 10 प्लस 8 लिख के नंबर ऑफ टर्म ऐसे भी बढ़ जाएगा, ऐसे तो बढ़ते जाएगा, लेकिन अलाइक टर्म्स है वो तो ऐड होगी, उसके बाद ही हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स बता पाएंगे। एक टर्म ये रही 2 3 4 5, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया हमारा 14x। देयर आर 5 नंबर ऑफ टर्म्स। x के पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालना है, इस बेसिकली x⁵5 का कोएफिशिएंट क्या होगा √3 माइनस √3। x पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या है
माइनस रूट 3। एक्स का कोफिशिएंट अगर कोई पूछता तो हम यहाँ पे बताते 10 या फिर 4 या फिर दोनों को ऐड किया तो 14, बट यहाँ पे नेगेटिव में है तो हमें नेगेटिव लिखना नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द पॉलिनोमियल्स, सो लेट सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन हमने दो बेसिस पे किया है। पहले हमने क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री को जब हम लोग देखेंगे, इसमें हमारा सबसे पहले आएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा कि सिर्फ डिग्री जो क्या होता है वो हमारा कांस्टेंट ही हो, वेरिएबल बिल्कुल भी ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल gx इज अ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 10। g नेम है, मैंने बता दिया था। x वेरिएबल है, लेकिन यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पे भी वेरिएबल है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 0। कितना आएगा? 1। ये हमारा क्या हमेशा दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x। ये जो gx है इसकी वैल्यू हमेशा ही 10 रहेगी, x के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हुआ? जिसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। डिग्री कितनी है? 0। क्यों? देखिए वेरिएबल की पावर 0 पुट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो वो तो एज इट इज ही रह जाएगा। सो हमेशा पावर कितना होगी? तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 0। सो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमेशा क्या होती है? 1। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है? 1 है। सो डिग्री क्या हो जाएगी? 1। अगर डिग्री 2 हो जाती है तो वो हमारा क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये क्या हो जाता है हमारा? डिग्री 2। सपोज एग्जांपल x टू द पावर 2 प्लस 7, ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे डिग्री क्या है? 2। मैक्सिमम डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्या हमारा? क्यूबिक। डिग्री इक्वल टू 3, 5 बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल D4। एग्जाम्पल ये क्या हो जाएगा हमारा? हाईएस्ट डिग्री 4। सो ये क्या हो गया हमारा? बाई क्वाड्रेटिक। सो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्लासिफिकेशन किया पॉलिनोमियल का दो बेसिस पे, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। सो पहले हमने बेसिस ऑफ डिग्री पे देखा, यहाँ पे क्या किया? ये बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो डिग्री के बेसिस पे फर्स्ट आता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री हमेशा ही 0 होती है, वो हमारा क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, 10x 10 है, अगर gx इज इक्वल्स टू 10 है तो वो क्या है हमारा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसे? 10 हमने नहीं पढ़ा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हमें पता है कि x टू द पावर 0 है तो उस इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहाँ पे हमने ले लिया 10x टू द पावर 0, हम इसे लिख सकते हैं x टू द पावर 0 का हमें वैल्यू पता है 1, तो 10 टू एज इट इज रह गया। सो ये क्या हुआ हमारा? कांस्टेंट वेरिएबल जिसमें डिग्री क्या होती है? 0। सो सेकंड हमारा क्या है?
लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी वैल्यू, जिस पॉलिनोमियल में डिग्री की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो, 1। सपोज यहाँ पे मैंने लिया x प्लस 4। x प्लस 4 क्या है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। x में यहाँ पे x टू द पावर क्या है, यहाँ पे 1, कुछ भी नहीं लिखा है तो हमें पता है कि 1 है। सो ये हमारा क्या हो गया, x प्लस 4, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1, दैट्स वाई इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड क्या हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या हम समझते हैं, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया x² + 7 इज, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 2, दैट्स व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे डिग्री 2 है, दैट्स व्हाई। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हुआ हमारा, जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3 हो, वो क्या हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया x³ + 5, ये क्या, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3। यहाँ पे ऐसे भी आप ले सकते हो x3 + x2 + 8, यहाँ पे भी हमारा हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3। तो ये हो गया हमारा क्या, किस टाइप का पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ वन क्या है हमारा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके डिग्री 4, हाईएस्ट डिग्री 4 हो, तो वो क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया x⁴ + x² + x + 1। यहाँ पे क्या है, हमारे पास 4 टर्म है, इसमें से कि सब फर्स्ट वाले x की एक्सपोनेंट डिग्री क्या है, 4, सेकेंड की क्या है, 2, थर्ड की क्या है, 1, और यहाँ पे 1 हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे हाईएस्ट क्या डिग्री है, 4। सो ये हो गया हमारा क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने कैसे क्लासिफाई किया है पॉलिनोमियल को। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। सो यहाँ पे फर्स्ट मोनोमियल बाय ट्राई। यहाँ पे हमने देखा बेसिस ऑफ टर्म के नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमीन्स हमारे को वर्ड से समझ में आ रहा है 1, जिसमें एक टर्म हो, वो क्या हो गया मोनोमियल। और एज इट इज सेम ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि x टू द पावर 1 है। ये क्या हो गया हमारा मोनोमियल, जिसमें कि सिंगल टर्म रहे वो मोनोमियल हो गया। सेकंड क्या है हमारा बाइनोमियल। यहाँ पे हमने बाइनोमियल का एग्जांपल देखा 10x + 1, ये क्या हमारा 2 टर्म है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा बाइनोमियल। ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, 5x², सपोज यहाँ पे है 3 टर्म्स, 5x² + 2x + 5, हमने 3 टर्म्स लिया है, तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना, जितने टर्म्स उस हिसाब से हमें इसे क्लासिफाई किया, एक टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, थर्ड 3 टर्म तो ट्राइनोमियल। इसमें ये बहुत ही इजी है, आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट हमने क्लासिफाई किया पॉलिनोमियल को 2 बेसिस पे, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। डिग्री में हमने देखा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, रेडियल पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो बिल्कुल भी क्लियर है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4। ये क्लियर हो गया था हमारा। सेकंड हमने देखा बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म के, तो ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल एंड थर्ड ट्राइनोमियल। ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आपको वर्ड से ही डिफाइन करा है। मोनो मीन्स सिंगल होता है तो सिंगल टर्म मीन्स मोनोमियल, बाई मीन्स 2 मीन्स अगर 2 टर्म हुआ तो वो क्या होगा बाइनोमियल,
3 टर्म हुआ तो ट्राइनोमियल, और अगर आप बोलोगे 3 से ज़्यादा टर्म हो तो वो पॉलिनोमियल ऑब्वियसली। सो आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन क्लियर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो आगे की तरफ हमने बढ़ा। सो हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक है, नेमिंग एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इससे ही आपको समझ में आ रहा है कि नेमिंग मीन्स नाम रखना है एंड वैल्यू मीन्स उसका वैल्यू क्या है पॉलिनोमियल का। ये यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। नेम का मतलब क्या कि पॉलिनोमियल का नाम। हमने देखा था gx, hx, fx, मतलब पॉलिनोमियल का नाम रखना है जनरली। we name polynomial gx, hx, fx, hx, ix, ऐसे कैसे भी दे सकते हो। हम लोग ऐसे जनरली नाम रखते हैं पॉलिनोमियल का gx, hx, fx, ix। अगर आपका मन करे तो आप मेरा भी नाम रख लेना, अपना भी नाम रख लेना। सपोज अंकित x, बट यहाँ पे हम लोग ऐसे जनरल ऐसे ले सकते हैं, नाम अपने मन से रख सकते हैं, बट ऐसा नहीं किया तो मे बी आपका मार्क्स कट जाए अगर आप ऐसे लिखोगे पेपर में या फिर कॉपी में, तो मे बी टीचर को अच्छा ना लगे तो वो मार्क्स कट कर दे। तो ऐसे ही लिखना, ऐसे ही लिखा जाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई चाप नहीं है, लेकिन हाँ क्यों ही लिखना है, वैसे हमने आज तक लिखा नहीं। सो ये ऐसे हम नेमिंग करते हैं। अब ये हो गया हमारा नेम, द वैल्यू, ये जो है हमारा वेरिएबल। सपोज मैंने लिखा h ऑफ y, मतलब क्या हुआ कि y जो है वेरिएबल, इसमें x नहीं आएगा, y ही आएगा। यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ, y हुआ, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। अगर ऐसे लिखा है h ऑफ एक्स वाई, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x4 ऐसे। चलिए अब वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। fx at the value of polynomial fx is at is obtained by substituting x is equals to a in the given polynomial and यहाँ पे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल्स टू ए इन द गिवन पॉलिनोमियल एंड इज डिनोटेड बाय एफ ए। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फिक्स नहीं होती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आपको दिया गया है एफ एक्स, अगर हम x की वैल्यू a ले लेंगे तो यहाँ पे जितने भी x के टर्म्स होंगे x2 + 10, यहाँ पे हमारा x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, x की जगह हमारा क्या होगा, a पुट करना होगा हमें। ये क्या हो गया हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये क्या है हमारा नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है, इसमें निकालना है x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 0। पहले x इज इक्वल्स टू 1 पुट करके निकालेंगे, फिर x इज इक्वल्स टू 0 निकाल के पुट करेंगे। सो मैं यहाँ पे फिर से एक बार डिफाइन कर दूँ,
हमने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या लिया, नेमिंग एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स हमने यहाँ पे देखा कि पॉलिनोमियल का नेम क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है। जनरली वी नेम पॉलिनोमियल gx, hx, fx, ix etc। हम लोग जनरली ऐसे नेम रखते हैं पॉलिनोमियल का, g of x, h of x, f of x, i of x ऐसे। मैंने यहाँ पे भी बताया कि जनरली हम ऐसा नेम लेते हैं, आप कुछ और चाहते हो वो भी ले सकते हो, बट सब कोशिश करना कि वो इसी कैटेगरी में हो, नहीं तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब h ऑफ y ले लिया तो ये क्या है हमारा, ये तो नेम हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर नेम। अब इसमें y क्या है, y क्या है हमारा वेरिएबल। उसके बाद अब वैल्यू की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल fx एट x इज इक्वल्स टू a ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग x is equals to a in the given polynomial and is denoted by f of a। वैल्यू तभी निकलेगा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, f of x is equals to x4 x to the power 4 plus x cube plus x square plus 10। इसकी वैल्यू तभी निकलेगी जब हम x is equals to a यहाँ पे अगर दिया है तो आप x की जगह पे a पुट करोगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी। सपोज हमने एक कांस्टेंट टर्म ले लिया, यहाँ पे f of x हमने लिया x क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 ले लो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1 है एंड x की वैल्यू क्या है 0। सो एक बार हम x की वैल्यू 1 पुट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, सेकंड बार हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 डाल के हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। सो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पता चल जाएगी। सो ऐसे ही हम इसे करते हैं, नेमिंग एंड वैल्यू। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे लिखेंगे यहाँ पे f ऑफ 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर दिया, क्या आ गया हमारा, x की वैल्यू 6। अब यहाँ पे सेम आप करोगे 0 डाल के, 0 क्यूब प्लस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1, 0 0 0 plus 1। So the value of this polynomial is x is equals to 1 is equals to 6 and 0 डाल दिया तो ये क्या हो गया हमारा 0। So this will be our value of the polynomial। So यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं f of 1 is equals to 6 and f of 0 is equals to 1। सिंपल। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। जीरो इज known as the zero polynomial, degree of zero polynomial is not defined। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे को ध्यान में रखना है। जीरो इज नोन एज द जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या लिखा है, जीरो हमारे को पता है कि जीरो इज नोन एज द जीरो पॉलिनोमियल, जीरो क्या हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, लेकिन डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, लेकिन जो डिग्री है जीरो पॉलिनोमियल का वो डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लिया टेन, अगर ये कांस्टेंट ना होके g of x इक्वल टू 0, अब क्या हो रहा होगा। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, देखिए ध्यान से, जब भी ये कांस्टेंट 0 हो जाता है, इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ऐसा क्यों, समझने की कोशिश करिएगा। जब 10 इंटू एक्स था, उसकी पावर हम 0 कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमेशा क्या आ जाता था 10। तो क्या हम सेम चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं, मैं 0
इंटू एक्स की पावर 0 कर दूँ, 0, ये तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0, लेकिन मैं 0 इंटू एक्स की पावर 1 भी तो कर सकती हूँ। एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 किससे मल्टीप्लाई होगी, 0 से, कितना आ जाएगी, आंसर तो 0 आ जाएगी। लेकिन यहाँ ये एक्स की पावर 1 आ गई, जैसे ही एक्स की पावर 1 हुई तो वेरिएबल की पावर कितनी हुई, हाईएस्ट 1 हो गई। जैसे ही हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 1, तो डिग्री कितनी हुई, 1। इस केस में क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 रख दूँ या 3 रख दूँ, 10 रख दूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। जैसे ही हमने देखा जी हमेशा ही 0 देगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्स की वैल्यू इज 0, तो इसीलिए 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं होती है, उसका रीज़न ये है। सो is a zero polynomial whose degree is not defined। ये यहाँ पे 0 is known as the zero polynomial and degree of zero polynomial is not defined। ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे क्या लिया, जीरो पॉलिनोमियल को तो हम यहाँ पे देख रहे थे। यहाँ पे क्या हमारा एफ ऑफ एक्स लिया हमने 10, तो 10 में हमने क्या किया, एक्स नॉट लगा के देखा तो वो हो गया हमारा 10। हमारे को पता है एक्स टू द पावर 0 क्या होता है, 1, तो 10 इंटू 1 क्या हो गया हमारा 10। सेकेंड क्या है हमारा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये क्या हो गया, जीरो पॉलिनोमियल तो हम इसे कह सकते हैं। बट अगर यहाँ पे 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 रहे तो वो ऑब्वियसली 0 होगा। कैसे, एक्स टू द पावर 1, अब 1 से 0 इंटू होगा तो एक्स टू द पावर 0 है तो ये क्या होगा हमारा 1। अब 0 इंटू 1 हो जाएगा तो ये हो गया 0। सेकेंड क्या हमने क्या लिया, 0 एक्स टू द पावर 1। अब x टू द पावर 1 ले लिया। अब यहाँ पे डिग्री क्या है हमारा, हाई, यहाँ पे आ गया एक्सपोनेंट, यहाँ पे डिग्री क्या है 1, सो ये भी 0 हो गया। x टू द पावर यहाँ पे लिया 0 प्लस x की पावर 2 ले लिया, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे आ जाता है डिग्री। सो डिग्री हमारा हाईएस्ट वैल्यू क्या 2, 3, 4 जैसे आप लोगे वैसे तो हमेशा ही 0 आएगा, जितनी भी डिग्री ले लो वो क्या आएगा 0 आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे कहा है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। कितनी भी पावर आप ले लो वहाँ पे वो 0 ही आनी है। सो इसलिए इस ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमने पढ़ा जीरो पॉलिनोमियल, अब हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या था हमारा जीरो पॉलिनोमियल, ये क्या हमने पढ़ा जीरो पॉलिनोमियल। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस दोनों में थोड़ा अंतर है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। हमने बहुत कुछ ही देख लिया है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, पॉलिनोमियल से। हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से पहले हमने क्या देखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन देखा हमने, पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया। क्लासीफाई करने के बाद हमने देखा कि कितने सारे टर्म्स में वो क्लासीफाई हो रहा है। एक तो बेसिस ऑफ किसके पे पढ़ा था हमने दो बेसिस ऑफ डिग्री के क्लासिफिकेशन देखा हमने, और बेसिस ऑफ टर्म्स पे हमने नंबर ऑफ टर्म्स पे हमने क्लासिफिकेशन देखा। डिग्री के बेसिस पे हमने देखा कि हमारे पे मिल रहे थे 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे मिल रहा था। और टर्म्स के बेसिस पे हमने देखा तो हमें मिला मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। फिर हम बढ़े आगे की तरफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में हमने देखा कि ये अलग है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अलग है। अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, हमने पढ़ा जीरो पॉलिनोमियल। अभी जो पढ़ा हमने वो जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा कि जीरो इज नोन एज द जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री इज ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। और हमने यहाँ पे एक लेकर के भी देखा, और क्यों डिफाइंड नहीं है हमारे पास यहाँ पे उसके रीज़न भी है। सो आई होप कि आपको ये जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराया आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको खुद से ये चीज़ आपको देखना होगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको।
आप खुद से एक बार पढ़ाई करो, खुद से भी पढ़ने की कोशिश करो, खुद से एक बार ट्राई करो। ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो पे, अगर आप वीडियो भी देख रहे हो तो अपने पास अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठो, ताकि आप उससे नोट डाउन कर सको। वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, या फिर जैसे भी आप नोट डाउन करो, जो भी आपको समझ में आ रहा है उसी से और अच्छे से समझने की कोशिश करो, ताकि आप तुरंत 2 दिन 3 दिन बाद भूलो ना। So thank you for watching this video. I hope you will understand this concept, and नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे का भी बहुत सारा टॉपिक है अभी क्लियर करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।